Hello friend, Namaskar. Myself Dr. K.D. Srivastava and welcome you in my channel Homeopathic Chamatkar. And today we are just going to talking about a very interesting and harmful, very cursy, very dangerous situation of a problem of a patient who is suffering from a bleeding and more painful tendency, and there are great effort to passing out a stool, and with the stool during the time of stool there is a he is suffering from a very great and very painful condition, and there is loss of a very large amount of blood, and that condition is called piles. I want to say that if any person who is suffering from collection of tissue and veins that become inflamed and swollen internally or externally with or without bleeding, that condition is called piles. Hemorrhoids are caused by straining during the bowel movement. मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही समझ लीजिए कि इंसान की संवेदनाओं को हिला देने वाला टॉपिक है। आइए आज हम बात करते हैं पाइल्स के ऊपर, बवासीर के ऊपर। क्या चीज़ है बवासीर, क्यों होता है बवासीर, इसके कारण क्या हैं होने के, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो मित्रों, सारी बातों को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहेंगे और एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जिसने मेरे लाइफ को चेंज किया। मित्रों, जो हम लोग कॉलेज लाइफ में होते हैं, कोचिंग लाइफ में होते हैं, क्लास करते हैं, तो सबसे गलत काम जो हम लोग शुरू करते हैं वो ये करते हैं होम्योपैथी में, कॉपी करना। आप एक चीज़ याद रखिए कि कॉपी करके आप होम्योपैथी में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। होम्योपैथी कॉपी का विषय नहीं है, होम्योपैथी समझने का विषय है, सीखने का विषय है, और यह जो है वैकल्पिक नहीं है। आपको टोटल फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर जो आप कोई भी सब्जेक्ट जो है मिस करते हैं तो एक अच्छा नॉलेज नहीं हासिल कर पाएंगे। मित्रों, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग जब कॉलेज टाइम में होते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष को हम कॉपी करने लगते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कोई हमें रिझाने के लिए क्लासिकल की बातें करता है, और हर बातों में क्लासिकल वही आता है कि क्लासिकल फिजिशियन बनना है। लेकिन वो सिर्फ बातें ही रहती हैं। जब हम उन प्रोफेसर के साथ में, जब उन टीचर के साथ में, कभी उनकी क्लिनिक पे या कॉलेज में ही जो है जब पेशेंट को मेडिसिन देने की बात आती है तो वो जो है मेडिसिन के शीशी को, ढक्कन को यूँ छुपा करके देते हैं कि आपका जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपका विद्यार्थी है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी दवाइयों को पढ़ ले, सीख ले, और ऐसा ना हो कि उनके पैसे को जो है कहीं झटका लग जाए। तो मित्रों, जो इंसान आपको 5 साल तक गुमराह रख करके, छिपा करके दवा जो है नहीं बता पाया, तो आपको कितना नॉलेज देगा, आप ये खुद समझ लें। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अजय यादव सर का, मैं उनका बड़ा ही भक्त और मुरीद रहा। एक बार की बात है कि वो हम लोगों को ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन एंड फिलॉसफी का जो है क्लास लेते थे, और मैंने उनसे बात किया मेडिसिन के बारे में। तो उन्होंने कहा, कुलदीप, यू कैन सेलेक्ट अ वेरी वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन विच इज़ बेटर दैन टू मी। मैंने कहा, हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट इफ ए स्टूडेंट कैन सेलेक्ट ए वेरी सिमिलर मेडिसिन विच इज़ सुपीरियर देन अ प्रोफेसर। बड़ा जो है मैं परेशान हो गया कि मेरे टीचर ने कहा कि तुम मुझसे बेहतर मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हो। ये बात मुझे सोने नहीं दिया। मैं फिर उनसे व्यक्तिगत तौर पर उनके चैम्बर में मिलने के लिए गया और मैंने उनसे कहा, सर हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बिकॉज आई सेलेक्ट मेडिसिन ऑन 2 or 3 symptoms, and if you select a medicine then you have to taking a whole case taking, and after the case taking you find that characteristic, peculiar, uncommon, guiding, red line symptoms.
and after that you create a pen picture of the medicine, and after that the selection of the medicine on the basis of the case taking on the sign and symptoms like your like similia similibus current, that medicine is the good medicine and that is the one who can cure and capable to cure the disease fully। इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं जो मेडिसिन सेलेक्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, पेन पिक्चर के आधार पर सेलेक्ट करूंगा। तो मित्रों, आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, और भगवान भला करे उन क्लासिकल का और क्लासिकल मेडिसिन का और उनके जो है प्रिय भक्तों का कि क्या करेंगे वो। और खैर छोड़िए, आइए बात करते हैं जो है पाइल्स है क्या। तो मित्रों, पाइल्स जो है एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ टिश्यू एंड वेन्स दैट बिकम इन्फ्लेम्ड एंड swollen with bleeding। Means that piles is a collection of tissue and veins which are inflamed and with bleeding passed out from the anus, that is called piles। तो ब्लीडिंग की बात जहाँ तक करेंगे तो विद और विदाउट ब्लीडिंग भी हो सकता है पाइल्स। एक प्रकार से जो है ये बंच लाइक ग्रेप्स लाइक हार्ड नाडुलर मूवेबल स्मूदी स्ट्रक्चर के ऊपर में आउटसाइड द कवरिंग ऑफ द एनस वहाँ पे भी देखने को मिलता है, दैट इज आल्सो पाइल्स। मित्रों, पाइल्स जो है विद और विदाउट ब्लीडिंग होता है, विद पेन विदाउट पेन होता है। अब आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जहाँ पर रेक्टम खत्म होता है वहीं पर एक रिंग जैसा फॉर्मेशन शुरू होता है। मित्रों, वही सबसे ज़बरदस्त पोर्शन होता है। तो अगर जो हम बात करें मसल्स ऑफ एनस का तो दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक इंटरनल स्फिंक्टर मसल और दूसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। तो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स फेल्स एज ए मस्कुलर रिंग बियॉन्ड द रेक्टम। और एक चीज याद रखिएगा, अपर पोर्शन ऑफ द एनस और दैट पार्ट्स कनेक्ट टू द रेक्टम नोन एज स्क्वेमस कॉलमनर जंक्शन। यही सबसे जबरदस्त पोर्शन होता है, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो मित्रों, इस जंक्शन के अगर जो अंदर जो है किसी प्रकार का मस्कुलर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो वो जो पाइल्स होगा उसकी गांठें फूटेंगी, वेन्स फूटेंगी और वहाँ से ज़बरदस्त फोर्स के साथ में ब्लीडिंग होगा। और अगर जो आउटर में है, एनस के बाहर एरिया में है, कोई बंच लाइक ग्रेप्स लाइक हार्ड नाडुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाइल्स हो रहा है तो बहुत ही पेनफुल होगा, रेडनेस होगा, हॉटनेस होगा, बर्निंग होगा, स्वेलिंग होगा, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ये तो रहा पाइल्स से। अब बात करेंगे काजेशन, क्या कारण होता है। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ऑन द बेसिस ऑफ केस टेकिंग मैंने ये देखा है कि देयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आर इनिशिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ पाइल्स एंड टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज अल्कोहलिक, स्पाइसी डाइट, मोर जंक फूड्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइल्स। इसके अलावा जो मेन फैक्टर्स हैं वो ओबेसिटी है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस हैं, इन चीज़ों के वजह से जो है पाइल्स जो है बढ़ता है। अब आइए मित्रों बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो हम देखें तो कोई भी बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट नहीं है पाइल्स का, फिस्टुला का, क्योंकि मेरे पास जो भी पेशेंट आता है वह एक पास्ट हिस्ट्री लेकर के आता है कि डॉक्टर साहब मैं 3 बार ऑपरेशन करा चुका हूँ लेकिन फिर मेरा पाइल्स बढ़ जाता है। कुछ कहते हैं 6 महीने से दवा कराते हैं, कुछ कहते हैं 8 महीने से कराते हैं। तो कुछ तो रोते हुए आते हैं, कुछ कई बार तो मेरे क्लिनिक में ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट जब उठा है तो मुझे जो है किसी को बुलवा करके वो सीट साफ करवानी पड़ गई है क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड वहाँ पे देखने को मिला। तो मित्रों, आप आज से अभी से मुस्कुराना शुरू कर दें क्योंकि डॉक्टर के.डी. श्रीवास्तव पल पल कदम से कदम आपके साथ में चलने की कोशिश करेगा। आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का गाइडलाइन में जो है प्रस्तुत कराऊंगा और आज से आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पे सारी चीज़ें, सारी उम्मीदें ख़त्म होती वहीं से होम्योपैथी जो है ट्रीटमेंट करना शुरू करती है।
सो वेलकम इन होम्योपैथी। और उम्मीद नहीं विश्वास के साथ करता हूँ अगर जो सही मेडिसिन का सिलेक्शन आपको मिला तो आप भूल जाएंगे कि आपको कभी पाइल्स हुआ था। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक दिस मेडिसिन एंड हायर सुपरविजन ऑफ ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड होम्योपैथी फिजिशियन। आप इन दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से करेंगे। तो आइए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो मित्रों, इसको 3 भागों में मैं बांट देता हूँ। पहला इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में वो जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, मल त्याग करते समय पेन होगा और उसको दर्द भी होगा। हो सकता है दर्द ना हो, पेन ना हो, लेकिन ब्लीडिंग देखने को ज़बरदस्त मिलेगी। तो ऐसे पेशेंट को हेमामेलिस, इसके साथ में जो है उनको आर्निका का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट का अगर जो प्रॉब्लम ये होता है कि विद पाइल्स, चाहे वो ब्लीडिंग वाला हो चाहे नॉन ब्लीडिंग हो, अगर जो लैट्रिन का रास्ता बताता है कि बाहर आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को मैं आर्निका और एस्कुलस का प्रयोग करता हूँ और उन्हें बहुत ही अच्छा जो है आराम मिलने को देखने को मिलता है। अगर जो पेशेंट बताता है कि उसे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है और पस के साथ में ब्लीडिंग देखने को मिलता है, पहले ब्लड आता है या फिर बाद में पस आता है या पहले पस आता है और फिर बाद में ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे पेशेंट को मैं हेमामेलिस, हाइड्रास्टिस और आर्निका के साथ में मित्रों नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करता हूं और बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर जो गमी मटेरियल निकलता हो बिफोर स्टूल या आफ्टर स्टूल, चिपचिपा जो है पस निकलता हो या जो है गमी मटेरियल जैसा कोई चीज़ जो है सिक्रीशन हो रहा हो, तो ऐसे पेशेंट को एस्कुलस के साथ में अगर जो ग्रेफाइटिस का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। अब मित्रों आइए बात करते हैं कि एक्सटर्नल पाइल्स जो कि एनस के बाहर देखने को मिलता है। अगर जो वहाँ पे सिंगल, मल्टीपल या नॉडुलर, तो चाहे बंच में हो या सिंगल हो, मल्टीपल हो, नॉडुलर हो, मूवेबल हो, नॉन मूवेबल है, छत्ता जैसा हो, चाहे जैसा हो, तो ऐसे पेशेंट के साथ में मैं कैलकेरिया फ्लोर, साथ में थूजा, इसके अलावा एलोए साकट्राइन का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। अगर जो बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो आप सुबह शाम आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। आर्निका 30 अगर जो लेते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। अब आइए मित्रों, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिन्हें स्टूल को उंगली लगा करके निकालना पड़ता है, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है और मल जो है फंसा रहता है रेक्टम में, एनल वॉल के आसपास में। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है कि उसे मैं जो है ब्राइनिया 200 का प्रयोग करता हूँ और साथ में हाइड्रास्टिस का प्रयोग करते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। अब आइए मित्रों बात करते हैं कि सभी पेशेंट के साथ में क्या जनरल गाइडलाइन रहेगा। तो अगर जो पेशेंट इंटरनल पाइल्स का है तो वह हेमामेलिस, आर्निका का प्रयोग करे तो बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। एक्सटर्नल पाइल्स का है, अगर जो मस्से जैसे हैं तो कैलकेरिया फ्लोर, थूजा, एलोए साकट्राइन और आर्निका का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो कहीं भी पस फार्मेशन देखने को मिल रहा है और बहुत ही ऑफेंसिव बदबूदार पस है, चुभन जैसी हो रही, सुई जैसा चुभ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को कैलकेरिया सल्फ, नाइट्रिक एसिड और हेमामेलिस का प्रयोग करना चाहिए। अगर जो इन्फेक्शन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो ऐसे पेशेंट को थूजा का प्रयोग करना चाहिए। अगर जो पेशेंट का शुरुआती पाइल्स हो, कुछ दिनों से वह पाइल्स से पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को नक्स भूमिका रात में 30 पोटेंसी में 4 बूंद लेना चाहिए और सुबह के समय, सूर्योदय के समय खाली पेट मंजन करने के बाद में थोड़ा सा पानी पिए। उसके बाद में अगर जो सल्फर का प्रयोग करते हैं 4 बूंद, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी ये समस्या जड़ तोड़ खत्म हो जाएगी। मित्रों आइए बात करते हैं कि थोड़ी सी कुछ जो है अलग वाली बातें। तो मैं मानता हूँ कि सर्जरी जो है यह एक विकल्प हो सकता है, ना कि कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। आप कितनी बार सर्जरी कराएंगे, कौन कौन से अंग आपका काटा जाएगा, क्या कोई श्योरिटी और गारंटी है कि सर्जरी के बाद में पाइल्स नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ने जो है लिया है और किसी ने सही तौर पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दिया है, तो मैं आपको उम्मीद, विश्वास और आशा देता हूँ कि आपकी समस्या कहाँ गायब हो जाएगी
और आप भूल जाएंगे कि कभी आपको पाइल्स भी जैसी कोई दिक्कत हुई थी। अगर जो आपको मेरा वीडियो उपयोगी लगता है तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने मित्रों में शेयर करें ताकि दूसरों का कल्याण हो सके। और अगर जो मैंने 2, 4, 10, 50 लोगों को भी जो है ऑपरेशन से बचा लिया तो मैं मानूंगा कि हमारा BHMS करना सफल रहा। इन्हीं बातों के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।